नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल देर रात पहुंचे थे गर्दनीबाग धरना स्थल, जहां पर बीपीएससी के अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही सेंटर पर परीक्षा को क्यों रद्द किया गया, बल्कि सारे सेंटरों पर जो परीक्षा हुई है उसे रद्द करके री एग्जाम लिया जाए। उस दौरान कई छात्र जो है वो आंदोलन के दौरान भूखे रहकर सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे जब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। तेजस्वी यादव ने उनके साथ वहां पर जाकर उन छात्राओं को हालचाल भी जाना और साथ ही साथ अभ्यर्थियों के साथ उनके आवाज को भी बुलंद किया और इस बात की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब लेटर के जरिए उन्होंने किया है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने यह कहा था कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक मांग होनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने एक बार ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार और प्रशासन के ऊपर जो है एक बार फिर से सवाल भी खड़ा किया है और साथ ही साथ लेटर भी लिखा है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा कदाचार आयोग की हठ धर्मता व प्रशासनिक विसंगतियों की वजह से आंदोलनरत परीक्षार्थियों की मांगों के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। शिक्षा सत्याग्रह में अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब हो रही है। कल रात्रि में उनसे मिला, अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन होंगे। एक ही नारा, एक ही मांग, सभी का हो री एग्जाम। और तेजस्वी यादव ने इस बात को वहां पर भी दोहराया था और अब उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी इस बात को कहा है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि पूर्व में भी मैंने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समाधान हेतु आपसे अनुरोध किया था। आपको स्मरण होगा कि समस्त अभ्यर्थियों की हित में मैंने मांग की थी कि परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त हो, परंतु सतत अनुरोध के बावजूद आयोग की हठधर्मिता और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इस परीक्षा भी कदाचार जैसी घटनाएं हुई हो, जो आपके सिस्टम में गहरे जड़ जमा चुका है। भ्रष्टाचार का घोतक दोतक है, साथ ही अभ्यर्थियों के भविष्य और सतत परिश्रम पर एक भयंकर आघात है। दिनांक 13/12/2024 को आयोजित परीक्षा में कदाचार में उजागर होने पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बापू परीक्षा केंद्र पटना में आयोजित परीक्षा को रद्द कर सिर्फ उस केंद्र की पुनरीक्षा आयोजित कराना सरकारी नियुक्ति प्रक्रियाओं में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश भर है। ऐसी परिस्थिति में समस्त अभ्यर्थियों के हित में मैं आपके समक्ष निम्नलिखित मांग रखता हूं। और तेजस्वी यादव ने जो मांग लिखा है और उस मांग में कुल 8 बातें उन्होंने रखी है और इस बात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि परीक्षा आयोजन में सभी अभ्यर्थियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना सरकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अहम जिम्मेवारी है। अलग अलग तिथियों में अलग अलग प्रश्न पत्रों द्वारा लिखे गए प्रतियोगिता परीक्षाओं की अभ्यर्थियों के मेधा का सही मूल्यांकन संवाद नहीं हो पाएगा। बापू परीक्षा केंद्र में लगभग 12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा संचालन हेतु सहायक केंद्रीय अधीक्षक, वीक्षक सहायक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी सरकारी कर्मी होकर प्राइवेट एजेंसी के कर्मी थे। स्टेट पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में प्राइवेट एजेंसी जैसे वाहे लोग द्वारा परीक्षा संचालन करवाना कहां तक न्याय उचित है। ये बात तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल भी पूछा है। बापू परीक्षा केंद्र सहित कई अन्य सेंटरों पर भी कदाचार की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया दूषित हो रही है। आयोग ने खुद माना है कि कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा दिनांक 13/12/2024 को संपन्न 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करते हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनर्विचार आयोजित किया जाए, पुनः परीक्षा आयोजन किया जाए। इस बात की मांग तेजस्वी यादव ने अपने लेटर के माध्यम से किया है। लगातार बिहार सरकार और आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार अभ्यर्थी, आज छठा दिन है, लगातार 6 दिनों से अभ्यर्थी जो है वो धरना पर बैठे हुए हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम सिर्फ
जो राजधानी पटना में यानी कि एशिया का सबसे बड़ा जो परीक्षा सेंटर है वहां पर जो परीक्षा हुई और उसमें जो कदाचार हुआ उसको लेकर इस बात की यह मांग हो रही थी कि उस परीक्षा को जब रद्द किया गया तो कई जगहों पर इस तरीके की सूचना थी। उन सभी सेंटरों पर जो परीक्षा हो रही हुई है उसको रद्द कर देना चाहिए और फिर से री एग्जाम करने की मांग जो है वो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार से की है। लेकिन देखना होगा कि सरकार अब इस पर क्या निर्णय लेती है। हालांकि जो बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा रद्द किया गया था उसको लेकर भी तिथि भी सामने आ गई है दोबारा परीक्षा होने की, लेकिन उसके बावजूद भी अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन पर बैठे हैं और तेजस्वी यादव उनके साथ